Welcome to our channel Archana Kumari. Today we are discuss about chapter third, that is electoral politics. हम इस चैप्टर में हम इस पार्ट में आपका जो SA1 का या मिड टर्म का जो सिलेबस होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक बुक से वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर जो है वो हम आफ्टर मिड टर्म स्टार्ट करेंगे। इन दिस पार्ट 2 वी क्लोज चैप्टर। ओके, आई होप आपने जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है वो आप सबने देख ली होगी, समझ ली होगी। आपका कोई रिस्पांस अभी तक फ़िलहाल मुझे कुछ आया नहीं है ख़ास कि कितने लोगों को समझ में आया, बट ओके। देन वी स्टार्ट आवर लेसन। हम स्टार्ट करते हैं अपने उन टॉपिक्स की जो हमने लास्ट टाइम हमने कुछ छोड़ दिए थे। ओके, इस पार्ट में हम वोटर लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, वोटर लिस्ट होती क्या है उसके बारे में, देन नॉमिनेट कैंडिडेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पीपल्स किस क्राइटेरिया के पीपल्स इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्शन के 2 वीक बिफोर होता है। लेट्स स्टार्ट। दोज हु आर एलिजिबल फॉर वोट, इलेक्शन कमीशन मेक अ लिस्ट is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. You will very well know that. In the last few years, a new system, that is election commission announced for voters election photo identity card. This is epic has been introduced. अब जो आपके पेरेंट्स जब वोट देने जाते होंगे तो उनको डेफिनेटली एक जो पुराने जितने भी होंगे उनके पास तो नहीं है, जो नए अभी जितने भी बने हैं करेंटली लास्ट फ्यू ईयर्स में उनके पास एक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा, जिनके थ्रू वो बहुत ही इजी वे है और कलरफुल भी दिखता है। जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है फॉर वोटर्स। देन हम पढ़ते हैं नॉमिनेट कैंडिडेट्स, कौन से पीपल्स नॉमिनेट हो सकते हैं फॉर इलेक्शन। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स मेक different promises and pledge for development and improve their society condition. Those who are 25 years old, they people should be nominate their name for election candidates. I hope you got it. Then next, nominated political parties must have their party symbol and support. आपने देखा होगा कि जितनी भी पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके पास अपना सिंबल होता है, और पार्टी में कुछ मेंबर्स होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो जो मेन लीडर होता है उनको सपोर्ट करते हैं। देन जो पार्टी का सिंबल होता है वो इलेक्शन के दौरान यूज़ किया जाता है, जिससे वोटर को ईजी हो कि वो किस पार्टी को वोट दे रहा है। सिंबल के थ्रू ही वोट इलेक्शंस होते हैं। नेम के थ्रू इलेक्शंस बहुत रेयर केसेस में होते हैं, जो विलेज वगैरह होते हैं उन इलाकों में, रूलिंग टाइप में, रूरल एरियाज़ में। देन स्टार्ट नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन अनाउंस सम रूल्स एंड क्राइटेरिया। आई थिंक yes, this is Election Commission announced some rules and criteria for nominate candidates. These some rules are every candidate has to make a legal declaration. जो जितने भी है आपको देखेंगे जो कैंडिडेट्स नॉमिनेट होते हैं इलेक्शन के लिए उनको एक लीगल डिक्लेरेशन देना होता है। वो लीगल डिक्लेरेशन क्या होता है, लेट वी डिस्कस। कैंडिडेट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। जो नॉमिनेट पीपल होते हैं उनको अपने पास्ट के बारे में, जो उन्होंने अगर इफ़ एनी बाय सर्कमस्टांसेस उन्होंने उनका कोई क्रिमिनल केस रिकॉर्ड है इन पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस में अगर कोई भी उनका डिपार्टमेंट में कोई अगर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो पीपल जो होते हैं वो नॉमिनेट नहीं हो सकते इलेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिटेल्स ऑफ द असेस्ट एंड लिएबिलिटीज़। ओके, अब वो अपने अपने बारे में डिटेल देते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, या उन्होंने कौन कौन से जॉब्स किए, कौन कौन से उन्होंने वर्क किए है टुवर्ड्स नेशन। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। आई होप
you all understand these two topics. The next is our election campaign. जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले आपको ये बता दूँ, जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो इलेक्शंस के 2 वीक बिफोर होता है, तो 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाता है। इन इलेक्शन कैंपेन के दौरान जितनी भी पॉलिटिकल्स पार्टी होती है वो ट्राई करती है जिन पीपल को उनको अपनी तरफ कन्विंस कर सके फॉर इंक्रीज वोट्स, सीट्स उनकी बढ़ सके, वोट्स बढ़ सके, तभी तो वो गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो स्टेट असेंबली की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। किसी भी पार्टी में तो पाना ही पड़ेगा पर उन पार्टीज़ को, और तभी हो पाएगा जब पीपल उन्हें वोट देगी। देन स्टार्ट दीज पॉइंट्स। Political parties try to focus public attention to bigger issues during election campaign। हाँ, जो political parties होती है वो उन दिनों जो जिस एरिया में वो जाती है, जिस एरिया में वो कैंपेन करती है, उस एरिया में जो बिग इशू होता है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो लेके उनके पास जाते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इफ़ वी फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। ओके। The next is, in election campaign the political parties have to agree for a model। कौन सा मॉडल है? कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो मोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये किसके थ्रू डिफाइन होता है? वो होता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा करंट है, जो हमारा करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? उनका नाम मुझे आप कमेंट में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन नेक्स्ट इज़, हाँ, आपको कुछ अपने आपके पास्ट के बारे में भी बताती, जो पास्ट में स्टार्टिंग में जो पॉलिटिकल पार्टीज हुई वो किस हिसाब से, उनके में भी तो इलेक्शन क्या कैंपेन होते ही होंगे, तो उनका देखते उन्होंने क्या क्या कुछ स्लोगन्स दिए हमें, हमारे कंट्री को। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गिव सम स्लोगन्स इन वेरियस इलेक्शंस। फर्स्ट, दैट इज़ गरीबी हटाओ, it means remove poverty, by Indira Gandhi from the Congress party. Save democracy by JP Narayan, that is Jay Prakash Narayan from Janata party. Then land to the tiller in the West Bengal assembly election. Protect the self-respect of the Telugus by NT Ramarao from Telugu देशम पार्टी। एंड आपको ये बताते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? अ कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय political parties and contesting candidates during election time. At the end of the election commissioner announced the date of counting of votes। जब हमारे वोट्स इलेक्शंस हो जाते हैं, आफ्टर इलेक्शन कैंपेन भी हो गया हमारा, देन पीपल्स ने इलेक्शन कमीशन ने एक डेट भी डिक्लेयर कर दी, उस दिन हमारा वोट भी हो गया। अब आफ्टर द वोट जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक डेट अनाउंस करता है फॉर काउंटिंग ऑफ वोट्स की जो काउंटिंग के लिए वो डेट डिसाइड करता है। आफ्टर द डेट्स डिक्लेयर द डेट्स ऑफ काउंटिंग फॉर वोट्स, within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as the who will form the next government। इसी के साथ जो इलेक्शन होता है वो हमारा कंप्लीट होता है कि इलेक्शन कैसे स्टार्ट होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो सबसे पहले डेट अनाउंस करता है कौन सा हमारा, कि कब हमारा वोट होएगा। उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें प्रिपरेशन होती है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ा है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट दिया, पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आपके फ्यूचर का सवाल है, बिकॉज दिस इज़ अ 9th क्लास फॉर मोर टफेस्ट क्लास इन योर लाइफ। 9th क्लास बहुत ही टफ क्लास होता है। यहाँ से आपकी लाइफ की जो मैं बोलूँगी, आई नो सभी बोलते हैं 12th के बाद जर्नी स्टार्ट होती है, बट आपको एक ब्राइट फ्यूचर अपना क्रिएट करना है, अपना बेस, मतलब जिसे कहते हैं किसी ने साइंस मेडिकल लेना हो, नॉन मेडिकल लेना हो, बायो में जाना हो, कॉमर्स लेनी हो, अगर आप लोगों को मतलब कुछ अच्छा करना है तो आपको आपका जो बेस होगा 9th और 10th, वो इन आपका जो फ्यूचर हो इन 2 क्लासेस के ऊपर ही बेस है। सो मस्ट बी यू गुड स्कोर इन योर 9th क्लास। ओके,
इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ I'll always help you. Please just comment me. Okay. The next topic is what makes elections in India democratic. अब इलेक्शन ऐसे क्या काम करता है जिससे हमारी इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इन वर्ल्ड हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मोस्ट पॉपुलर है। आप सभी जानते होंगे कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है मोस्ट पॉपुलर इन होल वर्ल्ड। वाई we discuss in this topic. Okay. In India, election held by Election Commission. You will very well know that. So that's why Commission is not answerable to the president or the government. जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके पास वो किसी के लिए उसको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो किसके थ्रू इलेक्टेड होता है, वो किसके थ्रू चूज़ किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू चूज़ किया जाता है। बट वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो आंसरेबल नहीं होता है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। लाइक सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो जुडिशरी के सिस्टम्स हैं, वो जिस तरह से उनके पास फ्री है, उनके पास राइट है कि वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं होंगे। वो जो अपना डिसीज़न लेंगे वो राइट डिसीज़न होगा, उनको सभी को फॉलो करना होगा। लाइक दैट इलेक्शन कमीशन को भी पूरी तरह से फ्रीडम मिली हुई होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इट implements the code of conduct and punish any candidates or party that violates it. और इसके पास इतना भी राइट है कि जो पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ या कैंडिडेट या नॉमिनेट पीपल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं या एनी वायलेंस क्रिएट करते हैं इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शंस के टाइम पे, उनको इलेक्शन कमीशन पनिश भी करती है या फिर उनको रिजेक्ट भी कर सकती है नॉमिनेशन से, उनको फायर भी कर सकती है। इसका पूरा राइट होता है इलेक्शन कमीशन के पास। देन द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर्स एंड इवन एक्सपेंड दैम। वो अपने पावर्स को भी बिगिन करती है, नए पावर्स एक्सरसाइज, सारे पावर्स के थ्रू एक्सरसाइजेस करती है, काम करती है, और अपने कुछ कामों को वो एक्सपेंड भी करती है। जैसे कि हम पहले ईवीएम यूज़ करते थे, अब हम वीवीपैट मशीन यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों ने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि इस बार वोटिंग मशीन के लिए लास्ट ईयर से आई थिंक नई मशीन आ रही, दैट इज़ वीवीपैट मशीन। हम बिफोर 2 years अगो हम उससे पहले सिर्फ ईवीएम यूज़ करते थे, बट इलेक्शन कमीशन कुछ नया लेके है इस बार। दिस इज़ अ गुड। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आवर इन India's elections, all category of peoples participate in election and vote their party. हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब कुछ पार्टीज नहीं कर सकती है। कुछ पीपल्स जैसे कि सऊदी अरेबिया में ऐसा है कि वहाँ पर वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं है। फ़िलहाल पहले नहीं था, अब है ऑल, लेकिन वर्ल्ड में अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ पीपल्स को वोट देने का राइट नहीं होता है। But in India, every category of people participate in election and vote their parties. And then next is in India, the poor, illiterate, and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. Yes, this is true. In fact, इसके बाद आपकी बुक में दो कुछ और पॉइंट्स दिए हुए वो मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगे, तो मैंने यहाँ पर नहीं नोट्स में पिकआउट किया हुआ है, बट आप एक बार अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़ें। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक, दिस टू, यस दिस इज द लास्ट टॉपिक। इन इंडिया इलेक्शंस आउटकम इज एक्सेप्टेड जनरली पीसफुल वे एज पीपल्स वर्डिक्ट। जो इंडिया का इलेक्शन होता है, जो लास्ट रिजल्ट होता है कि दिस पार्टी विल बी वॉन, दिस पार्टी विल बी वॉन हुई है या फिर मतलब क्लियर कर गई, मतलब जीत गई है एक तरह से, जैसे वॉन, जीत गई, ये पार्टी गवर्नमेंट में आ गई, गवर्नमेंट में आ चुकी है, अब ये पार्टी रूलिंग करेंगी फॉर 5 years। सो उसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होता है।
और उसे एक्सेप्ट भी करना होता है एज अ पीपल्स वर्डिक्ट। दैट्स वाई सिटीजन्स, social activities and organizers have been demanded our election system। इसीलिए जो हमारी सोसाइटी है, ये जो हमारा कंट्री है, इसमें इस इलेक्शन सिस्टम को सपोर्ट किया जाता है एंड डिमांड की जाती है कि यही इलेक्शन सिस्टम आगे भी कंटिन्यू रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होपफुल you all are understood that. And please remember one thing, this is your 9th class, so no be deny it, okay? Must be follow your all teachers and जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट में, आई डेफिनेटली हेल्प यू। बट प्लीज़ डिनाई मत करना, डिले मत करना, डिले मत देना अपने आप को पढ़ाई से, स्टडी से। अभी लॉकडाउन चल रहा है, डजेंट मीन कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। घर पे बैठिए, पढ़िए, कुछ हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए, मैं आपको होपफुली प्रोवाइड करवाऊँगी वो चीज़ें जो आपको नीड होगी। बट प्लीज़ ऐसे आप डिनाई मत कीजिए कि 9th क्लास है, बिकॉज 9th क्लास से आप 10th में जाएंगे। अगर 9th में पास आउट होंगे, आपको पता होगा कि सीबीएसई कितनी टाइट होती है इन चीज़ों को लेके। सो बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।